पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, लो सेट है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना, लो सेट होना ज्ञान के अभाव को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 27% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। मनी मैनेजमेंट फिर भी इनका ठीक ठाक होगा, अच्छा होगा, क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले नॉर्मल वाले रहते हैं ये लोग। मनी मैनेजमेंट अच्छा रहता है। भरोसा उन्हीं पे करते हैं जो भरोसे के लायक होते हैं इनकी नज़र में। इन दो उंगलियों के बीच में जब स्पेस रहता है, इन लोगों को अपनी संपत्ति का ढिंढोरा पीटना अच्छा लगता है। जुपिटर की फिंगर जब टिल्ट होती है तो धार्मिक भावनाओं को बढ़ाती है। लिटिल फिंगर जब टिल्ट होती है तो पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ाती है। अंगूठा ठीक ठाक है, ना अच्छा है ना बुरा है, स्ट्रांग है, स्ट्रेट भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आड़ी रेखाएं बहुत हैं। देखिए, किसी भी उंगली पे जब आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो वो उस उंगली के गुणों को कम कर देती हैं। अब अंगूठे के गुणों का कम होना, प्लान अच्छे से नहीं बना पाते हैं, उससे इम्प्लीमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अंगूठा स्ट्रेट है, मिलनसार स्वभाव इस तरह का अंगूठा नहीं देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है या फिर दोस्त होते ही नहीं हैं। ये वाला सिरा काफ़ी पतला है। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा होता है, अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, ये पॉजिटिव साइन नहीं है। जब धनुष आकार बनता है अंगूठे के पास, ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। परिस्थिति कुछ भी हो, कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए सिचुएशन, ये अगर बिजनेस कर रहे होते हैं तो मुनाफा कमा ही लेते हैं। हार्टलाइन इनकी इनिशिएट हुई है सटर्न से। पैसा पहले आता है, परिवार बाद में। पैसे के प्रति आकर्षण बहुत रहता है इन लोगों के अंदर। इनकी जो हार्टलाइन है, और थोड़े से स्वार्थी भी होते हैं, और इस तरह से जो हार्टलाइन रहती है जो सटर्न से स्टार्ट होती है, सफल भी यही लोग ज़्यादा होते हैं अपनी लाइफ में। इनकी हार्टलाइन पे ज़बरदस्त वाला ब्रेक आता दिख रहा है 42-43 के आसपास। अब जब हम लाइफ लाइन पे आएंगे तो देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है उस एज में। जुपिटर से स्टार्ट होती हुई इनकी माइंड लाइन, और गज़ब की है माइंड लाइन इनकी। एक तो लाइफ लाइन से काफ़ी दूरी बना के चल रही है। देखिए, इंडिपेंडेंट होके जब माइंड लाइन चलती है तो ये आपको स्वतंत्र प्रिय बनाती है। ऐसे लोगों को आज़ादी बहुत अच्छा लगता है। अपनी ज़िंदगी से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं जब इंडिपेंडेंट होकर चलती है माइंड लाइन। बहुत कम एज से खुद की जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं और कम उम्र में ही सफल भी हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डिस्टेंस ज़्यादा है। अब डिस्टेंस ज़्यादा है तो मनमौजी बनाता है ये इंसान को। ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते, अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। कोई भी फैसला लेना हो, छोटी से छोटी बात भी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, ये किसी के सलाह मशवरा के ज़रिए करना पसंद नहीं करते हैं। इन्हें जो अच्छा लगता है वही करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो इस तरह की मानसिकता से क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए, ये लोग सफल बहुत होते हैं ज़िंदगी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कठिनाई भी इन लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा देखने को मिलती है। फैसले हर इंसान हमेशा सही नहीं रहता, गलतियां सभी से होती हैं। भगवान भी इंसान के रूप में धरती पे आए तो उनसे भी गलतियां हुई हैं, इतिहास गवाह है। तो इंसान से भी गलतियां होती है। हर इंसान 100% परफेक्शन के साथ नहीं रह सकता यहाँ। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैं 100% परफेक्ट हूँ और मेरे लिए भी डिसीज़न कभी गलत नहीं हो सकते। इस वजह से वो जो 27% वाला जो मामला है, अब समझ में आया। वो 27% जब एक्टिवेट होता है तब इन्हें लगता है कि काश उस वक्त किसी और से सलाह ली होती तो शायद ये नुकसान ना होता। तो आपको सलाह है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेजर डिसीजन जो भी आप अपनी लाइफ को लेकर लेंगे, उसको लेते वक्त अपने माता पिता से एक बार सलाह मशवरा कर लीजिएगा। और एक गज़ब की चीज़ें हैं इनके माइंड लाइन पे, मैं दिखाना चाहूँगी आपको। एक तो पहली चीज़ ये देख लीजिए, जहाँ से एक 43 से 42-43 में इनकी हार्टलाइन ब्रेक हुई, ठीक है। माइंड लाइन जो है 28-29 से वेवीनेस आ रहा है, और यहाँ से तो बहुत ज़्यादा वेवी हो गया ये।
ये जो टाइम पीरियड है 39 से लेकर 43-44 तक का, इसमें काफ़ी वेवीनेस है, काफ़ी वेवी है, काफ़ी घूम के जा रहा है, तो अस्थिर बनाता है इंसान को। और जब आपकी माइंड लाइन ऊपर की तरफ ज़्यादा स्पेस ले लेती है, शिफ्ट हो जाती है इस तरह से, तो ये जो टाइम पीरियड रहता है, आप मान के चलिएगा 40 से लेकर 43 तक 3 साल का जो टाइम पीरियड आपका रहेगा, उस वक्त इंसान दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचता है, और दिल से सोचने वाले जो लोग होते हैं वो गलत डिसीज़न ही लेते हैं। ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें गलतियां ज़्यादा होंगी आपसे, और हार्ट लाइन पे भी ब्रेक उसी टाइम पीरियड के दरमियान मिड में देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ से क्या हुई है, ये जो एज है आपकी 44-43 से एक नई माइंड लाइन जनरेट हुई है। यानी यहाँ से 43 से 44 से मान के चलते हैं, 44 से डबल माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हो रही है, और इस एज से आपकी तरक्की भी ज़्यादा होगी, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, दिमाग की ऊर्जा का विकास होगा। और जब आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है तो माता लक्ष्मी का भी आगमन उसी गति से होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी टिकती भी वहीं पे है और ठहरती भी वहीं पे है, आती भी वहीं पे है जहाँ माँ सरस्वती का अधिक आशीर्वाद रहता है। तो यहाँ आपके दिमाग की सोचने की कला बढ़ेगी, यानी माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद है वो बढ़ेगा, तो माँ लक्ष्मी का आगमन भी अत्यधिक होगा। लाइफलाइन आपकी एक सर्टेन, देखिए लाइफलाइन पे घिचपिच बहुत है, असफलताएं बहुत हैं अभी, क्योंकि जंजीर नुमा है, कट्स बहुत हैं। आपको देख के लग रहा होगा कि जैसे शतरंज की क्यारियाँ नहीं बनती हैं उस तरह से बनी हुई है, तो ये सफल होने नहीं देता है, और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी रहता है इस वजह से। और लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये फ्री होती हुई दिखाई दे रही है, और ठीक ठाक लाइफ लाइन है आपकी। केतु माउंट पे एंड हो रही है, और वहीं से कोई शाखा निकल के विनस माउंट को गोलाई में घेर रही है। केतु माउंट पे एंड होना यानी आपके हाथ में जो अंतिम वक्त होता है इंसान का, जो बुढ़ापा आता है आफ्टर 85, जब इंसान इनएक्टिव हो जाता है। देखिए कोई लोग होते हैं जो 90 तक एक्टिव रहते हैं, कोई 95 तक एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने का मतलब है कि खुद की मेहनत से कमाना। जब तक वो स्थिति रहेगी तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आपको लगेगा कि नहीं अब बहुत सफ़र तय कर लिया, अब कुछ आरामदेह ज़िंदगी की ज़रूरत है, उस वक्त का जो टाइम पीरियड रहता है वो यूनिवर्स आपके हाथ में वो डिसीज़न सौंपता है कि आपको अपनी ज़िंदगी का वो जो आखिरी पड़ाव है वो कहाँ तय करना है, अपने देश में, अपने बर्थ प्लेस पे, या फिर फॉरेन में, विदेश में। ये निर्णय खुद आपका होगा। आपकी जो लक लाइन है वो मून माउंट से इनिशिएट हुई है, और जब यात्रा रेखा आपकी लक लाइन से जुड़ती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। ऐसे लोग यात्राओं के ज़रिए पैसा कमाते हैं, ट्रिप बहुत होता है, और ट्रिप के ज़रिए फॉरेन ट्रिप पे लगे रहते हैं, जाना जाना लगा रहता है, और फॉरेन ट्रिप के ज़रिए ही पैसा कमाते हैं। आपका जो पाम है मैं आगे चल के रिवील करूँगी आप किस जॉब में जाएंगे। ये लूप ऑफ सीरियसनेस है, इंसान को सीरियस बनाता है। जुपिटर का अमाउंट आपका ठीक ठाक है, बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन लो सेट है उंगली इसकी, तो इसने इसके गुणों को कम कर दिया है। फिर भी आपकी सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ ठीक ठाक रहेगी, अच्छी रहेगी, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं रहेगी, क्योंकि अच्छा है जुपिटर का अमाउंट। और मैरिज लाइफ, इफ़ यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्रॉस अगर कहीं पे बन रहा होगा, हम आगे साइन जब पे जमाएंगे तब देखेंगे, तो फिर मैरिज लाइफ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिख रहा है। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है आपको। सन माउंट बहुत बढ़िया है, प्रोमिनेंट है, शानदार है आपका। नेम, फेम, पैसा सब होगा आपके पास, मेहनत से कहीं ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी आपको। लेकिन एक और बात है, साइन
क्या है इस पे, वो आगे का भविष्य आपका तय करेगा। मर्करी माउंट तो बहुत बढ़िया है, बिजनेस सेंस स्ट्रांग है। जब मर्करी माउंट पे एक लाइन होती है सिर्फ, इसे ऑस्पिशियस माना जाता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में अथाह संपत्ति इकट्ठा करते हैं। 3, 4, 5, 6 लाइन वाली जो मर्करी की माउंट होती है, उन लोगों से कई गुना ज़्यादा संपत्ति ये सिंगल लाइन वाली लोग, सिंगल लाइन जिनकी होती है, वो इकट्ठा करते हैं। ऑस्पिशियस होता है ये, और पॉजिटिव माना जाता है इस साइन को। बोलने की कला में आप माहिर होंगे, ये कहना मैं भूल गई। इना मास आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे आपकी, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो जो डेली बेसिस पे दवाइयाँ ली जाती हैं वो लेना पड़ सकता है आपको। विनस माउंट ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी आपके पास, लेकिन एक लाइफ ऐसा भी आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको उन चीज़ों से दूरी बना के रहना अच्छा लगेगा, उन चीज़ों से। यानी आप प्रकृति के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। मून माउंट ठीक है आपका, अच्छा है। फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ तो दिख ही रहा है आपका पाम, क्योंकि लक लाइन इनिशिएट हुई है, जर्नी की लाइन भी लक लाइन से अटैच्ड हो गई है। तो ऐसे लोग यात्रा के ज़रिए कमाते हैं, तो फॉरेन आना जाना तो नॉर्मल सी बात रहेगी आपके लिए। ऊर्जावान होते हैं ऐसे लोग जब इनाम आउट ऑफ मास इतना अच्छा होता है। एनर्जी लेवल बहुत अच्छी रहती है, निर्भीक होते हैं, डरते नहीं है किसी से, निडरता बहुत है होगी इनके अंदर। लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है लोगों को। अच्छा माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ मुझे ऐसा लगा था उस पिक के ज़रिए कि यहाँ पे आपका विनस माउंट अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं, आपका विनस माउंट बहुत अच्छा है, शानदार है। मुझे लगा था क्योंकि पाम आपका जिस तरफ इशारा कर रहा है वहाँ तो लग्जरी की चीज़ें ही रहती हैं, लग्जरियस लाइफ होगी, एडिक्शन भी होगा, और घर गाड़ी बंगला बहुत होंगे, पैसा बहुत होगा आपके हाथ में, धनवान होंगे आप। एक काम करते हैं, पहले इस वाइज कैलकुलेशन बिठा लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से साइन हैं और गवर्नमेंट जॉब के कितने चांस हैं आपके। 27 तक संघर्षों से भरा हुआ हाथ है आपका। कोई भी काम, कोई भी चेंज, एक तो चेंज आपका आया है 18-19 के आसपास, जो भी एज में प्रिडिक्ट करूंगी उसमें 1 ईयर का प्लस माइनस अब करते हुए चलेगा। 18-19 के आसपास चेंज आया, लेकिन राहु की लाइन का इतना ज़बरदस्त प्रभाव नहीं है, ये दुष्प्रभाव है। मैंने कुछ और पाम में देखे हैं, उसके बाद मैंने आप ही के पाम में देखा है। 27 से पॉजिटिव चेंज, लाइफ को एक नई दिशा 27 साल की आयु से मिलती हुई दिख रही है। उससे पहले कहीं पे कोई भी पॉजिटिव साइन या सफलता नहीं मिलती हुई मुझे दिख रही है, संघर्ष बहुत है उससे पहले। और ये जो 21 का जो टाइम पीरियड है, इसमें तो ज़बरदस्त वाला कट है, पूरा का पूरा टाइम लाइन ही चेंज हो गया। मतलब ये मैं ऐसे सिंपल वर्ड में आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप रामायण देख रहे हैं, रामायण का कोई सीन चल रहा है और अचानक वहाँ पे महाभारत लग जाए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा ना। जो लोग नहीं जानते हैं कि महाभारत में क्या हुआ था, रामायण में क्या हुआ था, डिफरेंस नहीं समझते हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये कैरेक्टर कहाँ से आ गए। सेम वही चेंज मुझे 21 में आपके पाम में बनता हुआ दिख रहा है। अब आपसे बात होगी तो आप इससे ही पता चलेगी कि क्या चेंज आया था। ये जो चेंज है, मैंने 27 बोला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 26 का चेंज है ये। और 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, तो आप प्लीज़ 1 ईयर प्लस माइनस करते हुए चलिएगा। और ये 29 में आपकी शादी होती हुई मुझे दिख रही है, काफ़ी अच्छी लाइन है, धूमधाम से होगी शादी, खर्चा खूब होगा। ये 30 में इश्यूज़ आ रहा है, और 30 में आपकी माइंड लाइन पे भी इश्यूज़ हैं। हम एक काम करते हैं, आप भी कॉपी कलम रखिए अपने पास और नोट करते हुए चले कि कब कब इश्यूज़ आ रहा है, रिलेट करने में आसानी होगी आपको भी। थर्टी 31 ईयर का इधर उधर होता है, वो लिखते चलिए या सुनते चलिए। इशू ज़्यादा हुआ दिख रहा है, प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। और ये आपको 2 साल का डिस्टर्बेंस देता हुआ दिख रहा है।
33 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आते हुए पुनः दिखाई दे रही है और 33 में फिर से प्रॉब्लम आई है, कट हुआ है ज़बरदस्त वाला। थर्टी 36.5 में फिर से इश्यूज बनता हुआ दिख रहा है मुझे, प्रॉब्लम आई है कोई ना कोई। 37 में कट है, 37.5 में कट है, 40 में कट है। और 44 से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है और ये चेंज काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ लाइन जो है वो स्मूथ है, कहीं से कोई कट आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कट्स हैं, राहु की लाइन में बहुत, आपकी कोई भी काम आप करिए आपको दिक्कत आएगी। और ये क्यों होता है वो मैं आपको बता दूं, इंसान की शिकायतें लंबी रहती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। होता यह है कि पूर्वार्ध के कर्मों का ये फल मिलता है। जब हमारी समस्याएं 35 से पहले ज़्यादा रहती हैं या 35 से पहले हम कोई भी काम करें, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 35 एक बाउंड्री लाइन होती है, आपकी लाइफ तो ट्रैक पे 32 33 से आ गई है या फिर 27 से ही 26 से ही ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन एक पाल्मिस्ट्री में एक समय का एक बाउंड्री लाइन होता है, हम वही मान के चलते हैं। 35 से पहले अगर इश्यूज आता है लाइफ में तो वो पूर्वार्ध के कर्मों यानी कि पूर्व जन्मों में कोई कर्म, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसका असर, जिसका भुगतान आपको इस जन्म में करना होता है और आप प्रॉमिस करके आते हैं ऊपर वाले से कि आप इस जन्म में भुगतेंगे। तो इसीलिए अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ठीक है, इनिशियल लाइफ इश्यूज है भी तो ये बहुत बुरा नहीं मानती हूँ मैं। हाँ, बुरा वो होता है जब 35 के बाद प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो एज होता है इस एज में बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लगती है और 35 के बाद छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लगती है। तो 32 से 26 से आपकी लाइफ में ट्रैक पे आएगी, 29 में शादी होगी, 30 में इश्यूज आएंगे, देन आफ्टर बैक टू बैक कट्स हैं और 44 से 43 44 से लाइफ ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रही है। अब सेम चीज़ हम देखते हैं आपकी माइंड लाइन पे, वो जो 26 में जो आपको आपकी तरक्की मिलने वाली है उसकी लाइन है, अच्छी तरक्की मिलेगी। थर्टी का भी जो इश्यूज़ रहेगा वो नॉर्मल ही रहेगा, कोई बहुत सेंसिटिव, बहुत ही मतलब दिमाग लगाने वाली समस्या नहीं है। काम में अड़चन होता है या जॉब चली जाती है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम रहेगा उस वक्त। और यहाँ से मेजर चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये जो टाइम पीरियड है 39 से लेकर या 40 से लेकर 43 तक का वो कैलकुलेट कर, इसके लिए हमें दूसरी पिक लेनी होगी ताकि वहाँ ट्वेंटी 29 में शादी, 32 में बड़ी सफलता, 34 या 35 में कट, 36 या 37 में कट। ये हल्का सा हेल्थ इश्यूज दिख रहा है मुझे, क्योंकि फैल रही है आपकी जो लाइफ लाइन है वो यहाँ पे फैल रही है, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज इस एज में तो रहेगा। समझ में आ गया। अच्छा, अब क्लियरली समझ में आया। बहुत मुश्किल होती है कुछ चीज़ों को समझ पाना। एक तो ये देखिए, आपकी जो लाइफ लाइन है 32 के बाद से जब कट लगा 32 33 में, तो ये टूट टूट के चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये जो टाइम पीरियड है आपका 40 से लेकर के 44 तक का, इसमें क्या इश्यूज़ आया
कि ये लाइफ लाइन ऐसे रह गई यहाँ पे, और इनर पार्ट से ये 4-4.5 साल तक के लिए लाइफ लाइन एक्टिवेट हो गई। इनर पार्ट से लाइफ लाइन का एक्टिवेट होना ये सूचित करता है इस एज में आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो, पहले मान लीजिए आपका 10 था, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 10 था तो वो फिर 5 पे आ जाएगा, घट जाता है इंसान अपनी ग्रोथ में। तो फाइनेंशियल लॉस होता हुआ और लाइफ का जो स्टैंडर्ड होता है उससे थोड़ा इंसान नीचे आ जाता है। तो ये लॉस को दिखा रहा है 40 से लेकर के 44 तक का जो ये 4 साल मुश्किल रहेंगे आपके लिए। और उसके बाद से क्योंकि डबल माइंड लाइन एक्टिवेट हो रहा है 44 से, तो लाइफ एकदम से स्टेबल हो जाएगी। एक और प्रॉब्लम क्या है आपके लाइफ लाइन पे, ये जो कट है आपके लाइफ लाइन पे 29 का, जो शादी का भी टाइम पीरियड बता रहा है और शादी प्रॉब्लम भी बता रहा है, 29-30 के आसपास जो कट है ये आपको मतलब आपकी जो पाचन क्रिया है, इंटेस्टाइन जो है वो डिस्टर्ब रहेगी तकरीबन 10 साल का। डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा, आपको खाना पचने की दिक्कत होगी उस वक्त। तो इस चीज, और वैसे भी आपका जो इनर मास है वो अच्छा नहीं है, तो हेल्थ इश्यूज शो होता हुआ दिख रहा है। एक काम करिए, आप अभी से अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना स्टार्ट कीजिए। और हेल्थ इश्यूज जब अच्छे ना हो, इनर मास जब अच्छा ना हो, तो हनुमान जी की आप पूजा कीजिए। और मंगल का जो बीज मंत्र होता है, इफ़ अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए, अन्यथा अगर मन से भी आप 1 मिनट के लिए भी ध्यान कर लें तो बहुत है इंसान के लिए। उतना भी इंसान 1 मिनट के लिए भी इंसान सही से पूजा नहीं करता है। आप लिख के रख लीजिए, कोई भी मंदिर में जाता है, ध्यान रहता है घर पे कोई घटनाक्रम पे, और इंसान बस जल चढ़ा रहा होता है भगवान के ऊपर, तो ध्यान का पूरा मामला है। बीज मंत्र क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस 1 मिनट का ही, ज़्यादा मैं नहीं कह रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट दिन भर में ऐसा वक्त निकालिए जिस वक्त आप हनुमान जी की स्तुति कर पाएँ या उनका ध्यान कर पाएँ, उनको याद कर पाएँ, और उनसे आग्रह कीजिए कि वो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखें। अब आपके पाम पे देखते हैं कि कौन सी जॉब की साइन है। यश का साइन देखना है। यश का साइन जो है वो नीचे की तरफ है। नेशनल भी मिलेगा फेम आपको, और इंटरनेशनल फेम भी मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। जब इस तरह से स्क्वायर का साइन सन माउंट और मर्क्यूरी के माउंट के बीच में कनेक्शन बनाता है, तो ये ऐसे लोग अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से, और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हाँ, बिजनेस सेंस से कमा के खाते हैं। और बड़ा स्क्वायर है तो अमाउंट भी बड़ा होगा, काफ़ी पैसा जमा करेंगे अपनी लाइफ में। आपका जो पाम है वो लव मैरिज की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है। आपकी जो शादी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है होने के चांसेस, लव मैरिज होने के चांसेस हाई हैं, लेकिन हार्ट लाइन काफ़ी टूट टूट के चल रही है, तो मे भी हो सकता है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। 60% चांसेस हैं होने के और 40% चांसेस हैं नहीं होने के लव मैरिज। वैसे साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब सिंगल लाइन की रहती है आपकी सन लाइन, तो ऐसे लोगों को तरक्की देरी से मिलती है बट बड़ी मिलती है। यहाँ जो ट्रायंगल है मुझे कंप्लीटेड लग रहा है, मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये वाला ट्रायंगल सबसे सही है। मन काफ़ी बड़ी है तो मन की सभी मैक्सिमम जो भी आपके सपने हैं सभी पूरे हो जाएंगे। ट्रायंगल भी है छोटा सा। क्या है कि नारी का रेखाएं जो होती हैं वो बहुत उभार लिए हुए हैं, और आपके जो साइन है या लाइन है उसको कट करते हुए दिख रही है। नारी का रेखाएं जब इतनी ज़्यादा उभार लेती हैं तो वो भी तरक्की में बाधा बनती है।
स्क्वायर बहुत बड़ा है। पैसे आने के स्रोत एक या दो होंगे, लेकिन पैसा आएगा ज़्यादा अमाउंट में। कोई ना कोई साइन कनेक्शन बनाता हुआ। गवर्नमेंट जॉब के भी साइन, जॉब के साइन है, गवर्नमेंट जॉब के साइन है कि नहीं वो भी कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ जॉब के साइन तो हैं। फिश का भी है। और इस तरह से जब होता है तो जिस भी जॉब में आप जाते हैं, सैलरी या फिर कहते हैं इनकम के सोर्स ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है, ये टास्क है, ट्रायंगल ढूंढना है यहाँ पे। इनकम्प्लीटेड है, अभी एज भी कम है तो हो सकता है इस वजह से है, लेकिन ट्रायंगल तो है। आभासी तौर पे मुझे लग रहा है ट्रायंगल है, पद तो मिलेगा। और इस तरह से जब साइन बनता है तो ऑकल्ट साइंस, रहस्यमयी विद्याओं की तरफ दिमाग जाता है, ध्यान जाता है, अच्छी लगती है मिस्ट्री। जुपिटर की तरफ लाइफ लाइन से लाइन जाती हुई वो भी है आपके पाम में, लेकिन आपकी जो लक लाइन है और लक लाइन से को काटती हुई जो मरकरी की लाइन है वो एक ही बात बता रही है कि नहीं, जॉब बड़ी है आपके हाथ में, जॉब है, नो डाउट जॉब है, बिजनेस है, बड़ी है और प्राइवेट है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अब आपकी जॉब कौन सी लगेगी इसके लिए, क्योंकि अभी मैं बता दूंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्लियरली मैं बता दूँ। मेरी जो अंतरात्मा कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मरीन में जाएंगे। मरीन इंजीनियरिंग आपके लिए सही रहेगा, समुद्री यात्राओं से जुड़ा हुआ जो काम होता है, और मुझे आपका पाम उसी तरफ इशारा करता हुआ लग रहा है। और आपका जो मूलांक है, भाग्यांक है, वो भी कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपका मूलांक कौन सा है और भाग्यांक कौन सा है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। आपका मूलांक 1। मूलांक क्या होता है? किसी भी साल के किसी भी मंथ के जिस तारीख को आप पैदा होते हैं, अगर डबल में है तो प्लस करके सिंगल बनाइए, सिंगल डिजिट जो निकल के सामने आएगी वही आपका मूलांक होता है। आपका मूलांक 1 है। 1 मूलांक के स्वामी भगवान सूर्य होते हैं। तो सूर्य देवता के सभी गुण इन जातकों में पाए जाते हैं। ऊर्जावान होते हैं, कार्य करने की क्षमता अभूतपूर्व रहती है इन लोगों के अंदर। हल्के से थोड़े से स्वार्थी भी होते हैं, जो इनके हार्टलाइन को देख करके भी पता चल रहा है। नेतृत्व करने की क्षमता अद्भुत होती है। जिस भी फील्ड में रहते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से उस फील्ड में एक बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। आपका मूलांक 2 है। मूलांक 2 क्या होता है, पहले माफ कीजिएगा, आपका भाग्यांक 2 है। भाग्यांक क्या होता है? किसी भी साल के, जिस भी साल में आप पैदा हुए हैं उस साल को प्लस कीजिए, उसमें ऐड कीजिए मंथ, और उसमें ऐड कीजिए डेट, जिस डेट को आप पैदा हुए, उन सबको जोड़ के जो सिंगल डिजिट आएगा, मान लीजिए 22 आ गया तो 2 + 2 4, सिंगल डिजिट जो आएगा वही आपका भाग्यांक होगा। आपका भाग्यांक 2 है तो 2 चंद्रमा, स्वामी 2 के चंद्रमा है, तो चंद्रदेव के सभी गुण आपके अंदर होंगे। ऐसे लोग भावुक होते हैं, सरल होते हैं, कल्पनाओं में जीते हैं। किसी से भी ये मिले, कोई भी हो, पराया भी क्यों ना हो, इनके बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि कोई भी इनका फैन हो जाए। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है। कला के क्षेत्र में रुचि अत्यधिक रहती है। और चंद्रमा जब आपका स्वामी बनता है तो पानी से रिलेटेड काम में या फॉरेन से रिलेटेड काम में आपको बहुत सफलता मिलती है। मूलांक 1, भाग्यांक 2, या भाग्यांक 2, माफ कीजिएगा, मूलांक 2, भाग्यांक 1, ऐसे लोगों को पानी से संबंधित जो काम होता है उसमें ज़्यादा सफलता मिलती है। और जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र आपके लिए यूनिवर्स ने डिसाइड किया है, उस क्षेत्र में जहाँ बेहतर कर सकते हैं, सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुँचते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले कल में या तो आप मरीन इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे या फिर फॉरेन में कोई प्राइवेट जॉब। मरीन इंजीनियरिंग मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा।
आपकी जो लक लाइन है, माफ कीजिएगा, हार्ट लाइन है, वो नीचे की तरफ आ गई है और माइंड लाइन थोड़ी ऊंचाई पे है। तो इस वजह से जो गणना है धन रेखा पे, उसके टाइमलाइन पे चेंजेस आएंगे। ये जो टाइम पीरियड है ये 44 का है। यहाँ से ऐसे जो पामिस्ट होते हैं वो जहाँ से भी माइंड लाइन को धन रेखा नहीं क्रॉस किया उसको 35 मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैलकुलेशन पूरे पाम के साइज, हार्ट लाइन कहाँ पे है, माइंड लाइन कहाँ पे है, उस सब की कैलकुलेशन को बिठा करके आप धन रेखा की एज को कैलकुलेट कीजिए। आपकी जो ये धन रेखा है, इससे पहले कोई भी धन रेखा आपको स्मूथली पैसा देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ मरीन, एक मिनट, ये जो धन रेखा है जो आपकी इनिशिएट हुई है 43-44 के आसपास से, इसके ज़रिए आपके पास अथाह पैसा आता हुआ दिख रहा है और इस पर एक साइन भी बन रहा है, लेकिन मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। मुझे लग रहा है ये, कभी लग रहा है ये कंप्लीट है, कभी लग रहा है इनकम्प्लीट है। मुझे लग रहा है ये फिश का साइन कंप्लीट है, बट फिर मुझे लग रहा है इनकम्प्लीट है। इफ़ देखिए नहीं भी कंप्लीट होगा तब भी कमाई आपकी लाखों करोड़ों में होगी, लेकिन अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे, अब ज़्यादा बोलना सही नहीं रहेगा, इतनी इकट्ठा कर लेंगे कि जितना आपने अपने सपनों में भी नहीं सोचा है। और इस तरह से जब कोई भी लाइन मंगल से सन की तरफ आती है तो ये स्ट्रगल तो करवाती है। लग्जरियस लाइफ तो रहेगी, बट पूर्णतया उसका सुख उठाना मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि हल्का हल्का से स्पॉट बन रहा है वीनस के माउंट पे। जब यहाँ पे सैटर्न पे ट्रायंगल बनता है तो मिस्ट्री साइंस जो होता है, रहस्यमयी जो ज्ञान होता है, उसके प्रति ये आकर्षण को बढ़ा देता है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी पॉइंट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैंने नहीं बताया। मुझे लगा मैंने सभी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी हैं। थर्टी 31 से जो नई धन रेखा आपकी निश्चित हो रही है वो यहाँ से दिखाई दे रही है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, पूर्णतया स्टेबिलिटी आना, पैसा तो बहुत आएगा क्योंकि सभी धन रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी धन रेखा है, काफ़ी अच्छी धन रेखा है, धन रेखा आपकी सभी अच्छी है, लेकिन पूर्णतया स्टेबिलिटी आती हुई और पैसा काफ़ी आता हुआ वो मुझे 44 के आसपास से लग रहा है। इस एज में ये होगी 57-58 के आसपास, 57-58, ये 2 साल का जो टाइम पीरियड है इसमें कहीं भी फॉरेन ट्रिप पे मत जाइएगा, प्रॉब्लम बनता हुआ दिख रहा है। और एक बात बहुत पॉजिटिव है, मैंने नोटिस नहीं किया, आपकी जो सनलाइन है वो भी मून माउंट से इनिशिएट हुई है। हाँ जी, आपको फॉरेन में पब्लिसिटी बहुत मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, गवर्नमेंट जॉब आपके पाम में साइन है नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2-3 पिक्स चेक किए हैं आपके, ये लाइन मुझे काट के जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्राइवेट जॉब में बड़े तबके के ऑफिसर बनते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, पैसा बहुत आएगा आपके हाथ में। आपकी जो सैलरी होगी, एक वक्त ऐसा आएगा आपकी लाइफ में, आपकी सैलरी 30-35 लाख, 40 लाख, 50 लाख इस तरह से होगी। सैलरी बहुत अच्छी उठाएंगे आप। और इफ़ अगर आपको व्यापार भी करना है या बिजनेस भी करना चाहेंगे आप जिस भी एज में, तो याद रखिएगा उसका जो संबंध हो, ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, टूरिज़्म का ही क्यों ना करें आप, तो फॉरेन टूरिज़्म ही रखिएगा, क्योंकि विदेशी धरती से पैसे का आगमन अथाह होगा, ज़्यादा होगा।
और या तो समुद्री जो यात्राएं होती हैं उसके ज़रिए आपको पैसे मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपनी पाम की पिक जीमेल या व्हाट्सएप पे भेज दें। और आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप अपने सवाल मुझे व्हाट्सएप कर दें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।